डैड, वो आज मेरी टीचर हमें बता रही थी कि हम कॉलेज के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बीजिंग यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी है, पर मैंने कहा कि मैं आपसे बात करूंगा। बहुत अच्छा किया। ये तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, अब खाओ। मेरे ख्याल से अब हमें डिसाइड कर लेना चाहिए, वक्त बहुत कम है। हाँ, बात करते हैं। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, पर आप लोगों से कह नहीं पाया। मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ। क्या तुमसे जुआओ हुआंग दोबारा मिलने आया था क्या? हाँ, वो मिलने आए थे, और मैंने खुद भी बहुत सोचा कि ऑफर अच्छा है, इसलिए हाँ कहना चाहिए। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ। अचानक तुमने अब्रॉड जाने का मन क्यों बना लिया? लेकिन तुम तो हमेशा बीजिंग में लिंग जाओ के साथ पढ़ना चाहते थे। अब्रॉड जाना मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा है डैड। पहले हम अफोर्ड नहीं कर पाते उसे, इसलिए मैंने आपसे कभी भी जिद नहीं की। पर अब पैसों की दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ। और अब आपको मेरे खर्च उठाने की फिक्र भी नहीं करनी होगी। आप पहले ही बहुत कर चुके हैं। लेकिन तुम मुझ पर बोझ नहीं हो बेटा, और हम इतने गरीब भी नहीं हैं। लेकिन हम अमीर भी तो नहीं है ना। 2 दिन पहले आप बेहोश हो गए थे। वो तो काम की वजह से मुझे थकान हुई थी, इसलिए। आपको डिस्क का प्रॉब्लम है, और अब शोल्डर का भी है। हर रोज आप आटा गूंथते हैं, और इतने सालों में आपने कभी भी आराम भी नहीं किया है। हाँ, लेकिन ये तो उम्र का तकाजा है बेटा। हाँ, इस उम्र में तो सबको ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये कोई बड़ी बात। पर हर कोई आप जितनी मेहनत करके बीमार नहीं पड़ता है डैड। कोई हेल्पर रखते या फिर आराम करते तो आप ठीक रहते। और अब मैं आपके ऊपर जरा भी बोझ नहीं बनना चाहता हूं। डैड, प्लीज आप मुझे रोकना मत। मुझे जाने दीजिए। और देखिए डैड, अगर सवाल मेरे पढ़ाई का है तो वो मैं कहीं भी कर सकता हूं, और फिर मैं यहां वापस आ जाऊंगा। मुझे पहले ये बात समझ में नहीं आई थी, पर अब जब इसने बताया तो मैं बहुत अच्छे से समझ गया कि अब्रॉड जाना कितना फायदेमंद हो सकता है। ठीक है बेटा, तुम्हारा जहां मन चाहे तुम वहीं पढ़ो, ठीक है? हम तुम्हारी कामयाबी के रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। हाँ? बोलो ना, चुप क्यों बैठे हो? बोलो। हाइजू, प्लीज उसे हाँ कह दो। हाँ? डैड, 亲爱的，有时候觉得好累，也会在孤单中流下眼泪。ठीक है। चले जाओ, खुश रहो।我们也曾彼此依偎，承受着，失去着。
नहीं बेटा, चुप हो जाओ। खाते वक्त नहीं रोते, चुप हो जाओ। उसने दिल पर पत्थर रखा है, तब जाकर उसने हाँ कहा है। तुम तीनों में उसकी जान बसती है, तुम तो जानते ही हो, है ना? हाँ? अब्रॉड जाने के बाद तुम हमें भूल तो नहीं जाओगे ना? क्या तुम्हारे भाई 1-2 दिन में कॉलेज एप्लीकेशंस भर देंगे? हाँ, वो दोनों बीजिंग में जाकर एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं, हमेशा साथ रहेंगे। शुक्र है शाओ के एग्जाम के दौरान उसकी माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ, नहीं तो वो बेचारा पास नहीं हो पाता। अब उसकी मॉम कैसी है? चलो कम से कम उन्हें होश तो आ गया, लेकिन किसी में अभी तक इतनी हिम्मत नहीं है कि उन्हें बता पाए कि उनके पति और माँ अब नहीं रहे। सब चुप ही हैं। पर ये बात उनसे कब तक छुपाएंगे? उन्हें ये सच बता देना चाहिए। हाँ, पर कर भी क्या सकते हैं? अगर वो ये सब सहन नहीं कर पाई तो? हाँ, खबर है ही इतनी बुरी। अरे हाँ, याद आया, मुझे ना उन दोनों के लिए शूज खरीदने हैं, लेकिन मेरे पास पूरे पैसे नहीं है, 200 कम पड़ रहे हैं। तो मुझे दे दो ना, मैं तुम्हें लौटा दूंगी। एक काम करते हैं, लिंशियाओ का बर्थडे आने वाला है, उसके शूज मैं खरीद लेती हूँ और ग्रेजुएशन की खुशी में ZQ के शूज तुम खरीद लेना। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, शूज तो मैं ही खरीदूंगी। अगर सच पता चला तो वो उन्हें पहनेगा भी नहीं। अच्छा ठीक है। तो फिर चलें? चलो। भैया, तुम अभी भी सो रहे हो क्या? तुमने अंदर से दरवाजा क्यों लॉक किया? खोलो। तुम आ गई? पापा। रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। हाँ। डैड, हाँ, तुम दोनों किचन का सामान ले आना, फ्रिज खाली है। ठीक है। जाओ, एंजॉय करो। आपका झगड़ा हुआ है क्या? ऐसा क्यों कहा? नहीं हुआ तो फिर मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? तुम्हारा भाई तुम्हें बता देगा, या लिंग शाओ का आने का वेट कर लो। आप उसकी बर्थडे पार्टी की बात कर रहे हैं ना? जैसे ही वापस आएगा सेलिब्रेट करेंगे। देख लेंगे, मैं जा रहा हूँ। मैं उसे क्या चीज गिफ्ट करूं समझ नहीं आ रहा। ऐसा क्या है जो मैं उसे दे सकती हूँ? हाँ, मैं उसे स्नीकर्स गिफ्ट कर दूं क्या? हाँ। कर दूं? हाँ। कर दूंगी।